सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। उस्मान हादी और हिंदू युवक की हत्या के बाद भारत और बांग्लादेश इस मुद्दे पर आए आमने सामने। विकसित भारत जी राम जी बिल बना कानून। मनरेगा से कितना अलग और विपक्ष क्यों है इसे लेकर हमलावर। कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक के कनेक्शन पर एम्स की स्टडी को लेकर क्या कह रहे हैं जानकार। पूरी एप्स्टीन फाइलें सार्वजनिक न करने पर क्या कह रहे हैं लोग। जारी हुई फाइलों में किन किन नामों का जिक्र। शिमला की इस मस्जिद का एक हिस्सा क्यों गिराया जा रहा है। कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश, कहीं कोहरे का प्रकोप। 10 राज्यों के लिए येलो अलर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी जान लीजिए। भारतीय रेल इतिहास का सबसे भीषण रेल हादसा। पटरियों पर बैठे दिखे रेल मंत्री। 2.5 साल बाद क्यों संसद में उठा सवाल। रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल पत्नी के साथ मिलकर करते थे रिश्वतखोरी। ऐसे होती थी डील। रूसी सेना में जबरदस्ती कराया शामिल। गुजराती युवक ने लगाया चौंकाने वाला आरोप। तमन्ना भाटिया करने वाली थी धुरंधर का शरारत गाना। लग जाते 4 चांद, लेकिन डायरेक्टर ने किया रिजेक्ट। इस फिल्म में अपने असली नाम के साथ आए थे अक्षय कुमार। 38 साल के करियर में केवल 3 बार इस्तेमाल किया ये नाम। इंडिगो का बड़ा फैसला। संकट के दौरान परेशान यात्रियों को मिलेगा 10,000 का वाउचर। जाने पूरा प्रोसेस। 1 किलोमीटर लंबा सऊदी अरब बना रहा है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। टूट जाएगा बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा पर भागवत ने सरकार को दी सलाह। पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों को भी दिया संदेश। महायुति की महासुनामी में साफ हुआ विपक्ष। क्या 15 जनवरी को ठाकरेगढ़ में भी होगा बड़ा खेल। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। नई दिल्ली में 20 दिसंबर को बांग्लादेश उच्चायोग के सामने लगभग 20-25 युवकों ने इकट्ठा होकर मेमन सिंह में हुई दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में नारे लगाए और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। इस प्रदर्शन के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। बांग्लादेश ने इसे अनुचित घटना और भ्रामक प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश पर आपत्ति जताई, जबकि भारत ने सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। संसद ने विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पारित किया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। ये नई योजना मनरेगा की जगह लेगी और ग्रामीण इलाकों में 125 दिन गारंटीड रोजगार मुहैया कराएगी। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण विकास और आजीविका सुनिश्चित होगी। विपक्ष ने इसे केंद्र सरकार का अधिनायकवाद बताते हुए विरोध किया। साथ ही मनरेगा हटाने को महात्मा गांधी के सम्मान के खिलाफ बताया। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान करोड़ों लोगों को वैक्सीन दी गई। कोविन पोर्टल के अनुसार दिसंबर 2025 तक 2 अरब 20 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन डोज लग चुकी हैं। एम्स दिल्ली की नई स्टडी के अनुसार युवाओं में अचानक हुई मौतों का कोविड-19 संक्रमण या वैक्सीनेशन से कोई संबंध नहीं है। स्टडी में दिल की बीमारियां और सांस संबंधी समस्याओं को मुख्य कारण पाया गया, जबकि लगभग 20% मामलों में मौत का कारण अनिश्चित रहा। अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हजारों पन्नों के दस्तावेज जारी किए, लेकिन कई जगह भारी काट छांट के साथ। एप्स्टीन की मौत हो चुकी है और सार्वजनिक दस्तावेजों में कई मशहूर हस्तियों जैसे बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, मिक जैगर, एंड्रू माउंटबैटन और गिलेन मैक्सवेल के नाम और तस्वीरें शामिल हैं। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत ये दस्तावेज जारी किए गए, लेकिन अधूरी जानकारी से लोगों में निराशा है। शिमला के संजौली इलाके में विवादित 5 मंजिला मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने का काम फिर से शुरू हो गया है। ये कार्रवाई हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की ओर से हो रही है। हाईकोर्ट ने निचली 2 मंजिलें सुरक्षित रखते हुए ऊपरी 3 मंजिलों को अवैध करार देकर हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 के लिए निर्धारित की है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में घने कोहरे का संकट अगले 1 हफ्ते तक बना रहेगा। भारत मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट,
और 10 से अधिक राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कोहरे के कारण विजिबिलिटी प्रभावित होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। बालासोर रेल हादसा भारतीय रेलवे के इतिहास का सबसे भीषण हादसों में से एक है। 2 जून 2023 को शालीमार से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए और पास से गुजर रही हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। इस हादसे में करीब 300 लोगों की मौत हुई और 1000 से अधिक घायल हुए। राज्यसभा में हाल ही में सांसदों ने इस घटना और इसकी जांच को लेकर सवाल उठाए। सेना के 2 अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली सीबीआई की जांच के दायरे में आ गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने निजी कंपनियों को सरकारी अप्रूवल दिलाने के लिए रिश्वत ली और गैर कानूनी लाभ पहुंचाया। इस मामले में डीपी वर्ल्ड कंपनी और उसके भारत स्थित अधिकारी भी शामिल पाए गए। दीपक शर्मा के दिल्ली स्थित घर से 3 लाख रुपए और 2.23 करोड़ रुपए बरामद हुए। गुजरात के मोरबी निवासी साहिल मोहम्मद हुसैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह लोगों से अपील कर रहा है कि किसी भी परिस्थिति में रूसी सेना में शामिल न हो। साहिल का दावा है कि रूस में उसे झूठे ड्रग्स मामले में फंसाकर रूसी सेना में सेवा करने के लिए मजबूर किया गया। यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद उसने वीडियो बनाया और भारत सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। इसके दमदार कहानी, शानदार प्रदर्शन और विशेष म्यूजिक ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। गाना शरारत विजय गांगुली द्वारा कोरियोग्राफ किया गया और इसमें आयशा खान व क्रिस्टल डिसूजा नजर आईं। डायरेक्टर ने आइटम सॉन्ग जैसी शैली से अलग कहानी पर फोकस बनाए रखने के लिए केवल एक अभिनेत्री के बजाय 2 को कास्ट करने का निर्णय लिया।